ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के खिलाफ देखिए सड़कों पर उबाल जारी है। 28 दिसंबर को शुरू हुआ जन आंदोलन अब देश के शहर शहर में किस कदर फैल चुका है, 4 तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हुई। और इस दौरान आप देखिए जगह जगह हिंसा हो रही है, गुस्साए लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे, प्रदर्शन की यह भारी तस्वीर नजर आ रही होगी। और इन चारों तस्वीरों से आप ये समझिए कि इस दौरान अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान से लेकर इस्फहान हर जगह लोग सड़कों पर यूं ही विरोध जता रहे हैं। तेहरान में तो ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें तक जलाई गई, तो इस्फहान और दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प भी हुई है, जिसके चलते लोगों की जान तक जा रही है। हालात किस कदर बद से बदतर यहां पर हो गए हैं। इस वक्त ईरान में विद्रोह की आग फैल नहीं रही है बल्कि फैल चुकी है। सड़कों पर जन सैलाब देखिए विरोधी सुर के साथ उतरा हुआ है। और ईरान में 16 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हवाले से बताया गया कि मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी हैं। आंकड़ा बढ़ भी रहा है। CNN के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला। रूह कांप गई, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार वालों के शव को ढूंढते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए किस तरह से ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच नजर आई है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है तो लाशों का वो अंबार भी नजर आ रहा है, जो यकीनन रोंगटे खड़े करता है और दिल दहलाता है। शहर शहर क्या वाकई अब यूं ही कब्रिस्तान ये बनता नजर आएगा? सवाल यही है, क्योंकि 646 लोगों की अब तक ईरान में हो रही इस हिंसक प्रदर्शन तस्वीर के जरिए जान जा चुकी है। तो ईरान में खamenei के खिलाफ सड़कों पर यह उबाल देखिए किस कदर यहां चरम पर नजर आ रहा है। और ईरान के इस्फहान शहर में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे और देखिए कई जगहों पर तो कुछ इस तरह से आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई। इन तस्वीरों में शहर के अलग अलग इलाकों में भीषण आग और सड़कों पर मौजूद बड़ी भीड़ यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस्फहान में हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। तनावपूर्ण कितने हालात हैं वो इस तस्वीर के जरिए देखे जा सकते हैं। आगजनी, काले धुएं का वो गुब्बार जो आसमान छू रहा है और ये बता रहा है कि इस वक्त ईरान का शहर शहर किस तरह से उबाल मार रहा है। और ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आई कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पर रैली के दौरान विरोध के जोरदार होने की यह तस्वीर दिखाई दी गई है। इस रैली में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की तस्वीरें जलाई। रैली के दौरान गुस्से और विरोध का माहौल साफ तौर पर नजर आया है। आप देख लीजिए इन तस्वीरों को। 646 लोगों की जान चली गई है, लेकिन इस बीच विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर भारी भीड़ देखने को मिली है। डेनिशू पार्क में और अंगेलाब स्ट्रीट इलाके की तस्वीर है, जहां हजारों प्रदर्शनकारी आप देखिए कैसे सड़कों पर उतर आए हैं। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में टकराव भी यहां पर देखने को मिला है। तो तेहरान में और भी ज्यादा ये उग्र प्रदर्शन यहां पर हो चुका है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। डेनिश जू पार्क है ये, और साथ ही एंगलेराब स्ट्रीट इलाका है। और इस इलाके पर आप देख लीजिए ये हजारों की तादाद में वो लोग हैं जो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और इस दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच टकराव भी हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त ईरान में की जो मौजूदा जनता है उनके अंदर यह संतोष यहाँ पर इस कदर पैदा हो चुका है कि ये घरों में नहीं बल्कि सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरी हुई है। जन आक्रोश है ये ईरान में, वो जन आक्रोश जिसका खामियाजा अब मौजूदा सरकार यहाँ पर भुगतती हुई नजर भी आती है। लेकिन 646 लोगों की जान चली जाना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में लोगों ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें भी यहाँ पर जलाई हैं। लेकिन आप देखिए तेहरान में ये प्रदर्शन किस कदर उग्र हो चुका है। और उधर ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया। ईरानी प्रशासन 26 साल के इस प्रदर्शनकारी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, इरफान
सोल्तानी को फांसी देने की तैयारी में है। जी हां, इस शख्स का नाम है इरफान सोल्तानी और इसे फांसी देने की तैयारी की जा रही है। इरफान सोल्तानी को पिछले हफ्ते 2026 के ईरान विद्रोह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्हें बिना वकील और बिना मुकदमे के सजाए मौत सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को फांसी दी जानी है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे विरोध प्रदर्शनों को डराने के लिए की जा रही सख्त कार्रवाई यहां पर बताया है। तो ये 26 साल का प्रदर्शनकारी है, क्या वाकई 48 घंटे पर इसे फांसी दे दी जाएगी? ये सवाल है, क्योंकि ये तय कर दिया गया है। और ईरान को लेकर एक और बड़ा सनसनीखेज दावा आपको बता दें। ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व के भीतर कुछ लोग देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, रजा पहलवी का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत गुप्त बैठकों में हिस्सा लेने वाले लोग देश से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं और विमानों को उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये जानकारियां ईरान के अंदर से ही मिल रही हैं। तो ये बड़ी बात इनके जरिए यहां पर की गई है, जो इनके जरिए यहां पर सामने आ रही है कि किस तरह से ईरान के अंदर से ही ये पूरी जानकारियां उन्हें यहां पर हासिल हो रही हैं। देखिए, ईरान ने पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजनयिकों को तलब किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इन देशों के राजदूतों को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जुड़े वीडियोस दिखाए और कहा कि इन तस्वीरों को अपनी अपनी सरकारों तक पहुंचाएं। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि उनके देश हिंसक प्रदर्शनों के समर्थन में दिए अपने बयानों को भी वापस ले। ईरान ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ईरान के ये वो हालात हैं जो इस वक्त तस्वीरों के जरिए, बयानों के जरिए सामने आ रहे हैं। और आप देखिए, इस वक्त ईरान में लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा है कि सड़क पर जन सैलाब नजर आ रहा है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ बताया है और सीधे तौर पर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ब्रेकिंग फास्ट, क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल हैं जो लोगों को मार रहे हैं और हमारे पास इससे जुड़े कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड्स और सबूत मौजूद हैं जिसमें यह साफ मैसेज दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो और इसका मकसद यह था कि विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़े। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहता है, लेकिन अगर हमला किया गया तो हमारी सैन्य ताकत तैयार है। هدف این بود که تعداد کشته‌ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم، که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه، اگر هرچی بشه، من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान की जमीन छोड़ने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकल जाएं। दरअसल ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते ट्रंप ने यह अपील यहां पर की है, ये एडवाइजरी यहां पर जारी की है। ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका देखिए और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जमीन पर जो अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं वो वक्त रहते वहां से अब निकल जाएं। बाकायदा रास्ता भी यहां पर बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकल जाएं अमेरिकी नागरिक। अब ये बताता है कि ट्रंप ने जो धमकी यहां पर ईरान पर सैन्य हमले की दी है, क्या वो वाकई बहुत जल्द अब एक बड़ी हकीकत के तौर पर सामने नजर आने वाली है? क्योंकि अगर ये युद्ध भड़कता है तो यकीनन तबाही की एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। और देखिए, ईरान को लेकर ट्रंप का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ तुरंत लागू होगा, लेकिन इस बीच यह भी बता दें कि यह अतिरिक्त टैरिफ है, यानी कि ईरान के साथ जो देश इस वक्त कारोबार कर रहे हैं उन पर पहले से जो टैरिफ लगा है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया जाएगा।